नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वापस से इस सोमवार, जहां पर हम करने वाले हैं आईसी इंजन की तैयारी। और दोस्तों, आईसी इंजन एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आप लोगों के आरआरबी जेई को भी लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी सेशन भी दिया था इसी चैनल पे, जहां पर मैंने आरआरबी जेई में बताया था कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और आईसी इंजन एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आईसी इंजन को भी आप लोगों को बहुत ही बखूबी तरीके से तैयार करके जाना है, सो दैट चाहे वो एग्जामिनेशन आरआरबी जेई का हो, एसएससी जेई का हो, किसी का भी हो, आप लोग बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन करके आए। चलिए ये दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ। देखो गई, सबसे पहले अगर आप समझे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ दो ही चीजों लगता है जब भी कभी हम लोग पर यूनिट मास के बारे में बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की। पर यूनिट वॉल्यूम वाला टर्म आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन स्पेसिफिक टर्म जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है वो है पर यूनिट मास का। ऑप्शंस को देखते हैं और फटाफट से आंसर लगाएंगे, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। कह रहा है गैस एट एनटीपी, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये नहीं होगा। कह रहा है यूनिट मास ऑफ द गैस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ द गैस, नहीं। गैस एट -273, बिल्कुल भी नहीं। दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम जो देखा जाता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट यूनिट मास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर, देखो कह रहा है सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विल हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। मैंने सिखाया हुआ आप सभी लोगों को, अगर कहीं पे सेम कंप्रेशन रेशियो दिख जाए, सेम कंप्रेशन रेशियो, मेरी बात समझिएगा, सेम कंप्रेशन रेशियो, तो आंसर क्या होगा? ऑटो। और अगर सेम कंप्रेशन रेशियो के अलावा कोई भी पैरामीटर दे दे, आंसर क्या होगा? डीजल। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, डीजल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज डिनोटेड बाय डीजल साइकिल। ओके, तो अगर मैं डीजल साइकिल को देखूं तो मुझे कौन सी साइकिल दिखाई देगी? ये साइकिल ऐसे आएगी, फिर ये इधर जाएगी, है ना। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी, तो मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल तो चाहिए नहीं, तो इसको साइड कर देते हैं। यहाँ से साइकिल इधर आएगी, फिर मुझे चाहिए कांस्टेंट प्रेशर, ये ऐसे आएगी, फिर उसके बाद एडियाबैटिक, देन एक्सपेंशन। 1267, ठीक है, 1267 है क्या किसी में? ऑप्शन नंबर सी, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द साइलेंसर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, अब इनका क्वेश्चन है कि भैया साइलेंसर इंटरनल कंबशन इंजन में क्यों लगाया जाता है? भाई सिंपल सी बात है, साइलेंसर लगाने का फायदा क्या है? साइलेंसर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इंजन में कंबशन हो रहा है उसकी वजह से जो नॉइज निकल रही है उस नॉइज को कम कर सकें, इसी के लिए साइलेंसर लगाया जाता है। इवन जो गन होती है ना, गन में भी आजकल साइलेंसर आने लग गए हैं, सो दैट हम नॉइज को रिड्यूस कर सके, कैंसिल कर सके। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। अब जैसे कि नॉइज रिडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये तो भाई साइलेंसर की बात होगी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम भी इतने आ गए ना, जिसकी वजह से नॉइस बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिड्यूस हो जाती है। इवन अगर अभी आप मेरी बात सुन रहे होगे तो आप लोगों को मैं बता दूं, बाहर कहीं पे कुछ काम चल रहा है ना, तो कटिंग वगैरह हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, एक अलग से नॉइस आ रही है। इस स्टूडियो में बहुत जोर से एसी चल रहा है और एसी की भी आवाज़ आ रही है, मतलब अगर मैं सुनना चाहूँ तो, लेकिन आपको वो आवाज़ नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइस कैंसिलेशन। ठीक है, तो यही नॉइज रिडक्शन, नॉइस कैंसिलेशन आप लोग साइलेंसर की मदद से करते हो मैकेनिकल टर्म्स में। ऑप्शन देख लेते हैं, इंक्रीज ब्रेक एफिशिएंसी, नहीं, बीएसएफसी नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देखो मैंने सीधा पढ़ा क्या, ब्रेक फ्यूल मतलब ब्रेक, इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, मैं सीधा सीधा इसको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में इस एफिशिएंसी पे पहुंचा। मैं कहा नहीं भाई, ये तो नहीं होता। फिर उसका हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स एफिशिएंसी, ये भी गलत है। कह रहा है टू हैव नॉइजलेस ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एमिशन ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन से क्या क्या बाहर निकलता है? भैया अच्छी चीज तो निकलेगी नहीं, बुरी चीज ही निकलेगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली इसमें जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कि जलता हुआ कोयला, मतलब जलने के बाद जो बचा हुआ कार्बन है वो निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जो नॉक्स होता है वो भी निकलता है, राइट। अगर इस तरीके देखा जाए तो पर्टिकुलेट एंड CO2 भी निकलता है, लेकिन उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग एमिशंस कॉजेस फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक, अब स्मोक जो बना है वो स्मोक बना कैसे है? तो गाइज याद रखिएगा, SMOG, स्मोक। स्मोक इज नथिंग बट इट इज फॉग, फॉग प्लस स्मोक। और स्मोक वर्ड जो धुआं होता है, धुएं में आप लोगों का नॉक्स और हाइड्रोकार्बन जरूर आता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जब भी कभी स्मोक होता है तो गले में खराश, नाक में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब होने लग जाती है इसी की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल कैन नॉट बी यूज्ड इन डीजल इंजन बिकॉज, कहते हैं भैया पेट्रोल इंजन में पेट्रोल ही डालो, डीजल इंजन में डीजल ही डालो, दोनों को मिक्स मत करो। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? समझो, पेट्रोल है, पेट्रोल को जलने के लिए क्या जरूरत है? स्पार्क प्लग की। क्यों भाई साहब? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और अगर आप इसे फ्यूल इंजेक्टर से जलाना चाहते हो तो इतना जल्दी जलेगा नहीं, है ना। कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, अनबर्न कार्बन बहुत रहेंगे, उसकी वजह से आपका डीजल इंजन खराब हो सकता है। तो मतलब पेट्रोल को हम लोग डीजल में इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हायर इग्निशन टेम्परेचर। ना, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन आर। अब भैया आईसी इंजन जिसके हम लोगों ने इतने एडवांटेज पढ़े उसके डिसएडवांटेज भी तो होंगे। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, अभी तो हो ही रहा है, पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से एसआई इंजन कंपेयर टू सीआई इंजन आर ऑफ। कह रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन कंपेयर टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या फिर ये समझो पेट्रोल इंजन आपके डीजल इंजन के मुताबिक क्या होगा? लाइट वेट होगा, बिल्कुल सही है। हाई स्पीड पे होता है, बिल्कुल सही है। होमोजेनियस चार्ज ऑफ फ्यूल एंड ऑयल, फ्यूल एंड ऑयल नहीं होता, एयर होता है, राइट। ओके, तो ये भी सही है और ऑल ऑफ द अबव, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग इंजन कॉमनली यूज्ड इन द रोड व्हीकल्स आर गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एज। अच्छा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। अब भाई साहब एक बात समझिएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी उसकी सबसे बढ़िया होगी जिसमें सबसे बढ़िया आप लोगों को एफिशिएंसी मिलेगी, थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात करा है और ब्रेक वर्ड लगा दी तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बन गई है। लेकिन थर्मल एफिशिएंसी सबसे बढ़िया किसकी होती है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। और फिर उसके बाद किसकी होती है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। फिर उसके बाद 2 स्ट्रोक डीजल, फिर 2 स्ट्रोक पेट्रोल। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिया है, फिर 4 स्ट्रोक पेट्रोल, देन 4 स्ट्रोक सीआई, ये तो मुझे लग रहा है। 2 स्ट्रोक एसआई सही है, 4 स्ट्रोक गलत है। 4 स्ट्रोक एसआई, 2 स्ट्रोक एसआई गलत है। 4 स्ट्रोक सीआई देन 4 स्ट्रोक एसआई बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच इज नॉट द फीचर ऑफ द पेट्रोल इंजन व्हेन कंपेयर्ड विद द डीजल इंजन। कह रहा है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पेट्रोल इंजन का अगर मैं डीजल इंजन के साथ कंपेयर करूं। कह रहा है लाइट कंस्ट्रक्शन एंड लो इनिशियल कॉस्ट, ये तो पेट्रोल इंजन में होती है। ग्रेटर नॉइज एंड वाइब्रेशन, विच इज नॉट द फीचर। ओके, फीचर की बात कर रहा है ना। ग्रेटर रिस्क, देखो गाइस अब इसमें से एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी और डी लिखा हुआ है दैट इज आल्सो अ फीचर, नॉट अ फीचर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो फीचर हो ही नहीं सकते क्योंकि फीचर के जैसे लिखे नहीं है। फीचर मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है पढ़ने के बाद कि भाई लाइट कंस्ट्रक्शन एंड लो इनिशियल कॉस्ट, दैट इज अ फीचर, राइट। ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, दैट इज अ फीचर, है ना। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि विच इज नॉट द फीचर ऑफ पेट्रोल इंजन when compared with the diesel engine, तो यहां पर light construction and low initial cost which is not the feature. Okay, and ये तो फीचर होता है, राइट। ये तो फीचर है, दिस इज अ फीचर, इट इज नॉट अ फीचर बोलना गलत होगा, ये तो फीचर है। किस मतलब आप लोगों का हल्का भी इंजन होता है और इनिशियल कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। और रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, दिस इज नॉट अ फीचर। भाई पेट्रोल इंजन में भी प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। तो दिस इज नॉट अ फीचर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर सेम पावर आउटपुट एंड सेम कंप्रेशन रेशियो। अब देखो यहां पर क्या बोल दिया, सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर इसमें ऑटो डीजल ये सब होता तो भाई साहब इसमें ऑटो जीत गई होती। ओके, एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन, वाह। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, क्या बात है भाई साहब, इन्होंने भाई साहब यहाँ पर 2 स्ट्रोक एसआई इंजन और 4 स्ट्रोक एसआई इंजन के बारे में पूछ लिया है। मतलब दोनों पेट्रोल इंजन है, एक 2 स्ट्रोक एक 4 स्ट्रोक। उन्होंने क्या बोला है फॉर द सेम पावर आउटपुट। अगर हम सेम पावर आउटपुट का यूज करेंगे तो सेम पावर आउटपुट के लिए आप लोग जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा कम बनाते हैं, है ना। और क्या कह रहा है सेम कंप्रेशन रेशियो सेम करते तो क्या होगा। तो देखो गाइस 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अगर मैंने सेम पावर आउटपुट कर दिया तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी आप लोगों की कि आप लोगों का इंजन साइज कम होगा। और अगर इंजन साइज कम होने पे मैंने थोड़ा कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया तो कंप्रेशन रेशियो, अब सेम कंप्रेशन रेशियो कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा इंजन है,
उसमें भी सेम कंप्रेशन रेशियो, और एक छोटा इंजन है उसमें भी सेम कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो का किस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? छोटे इंजन पे। तो अगर छोटे इंजन पे फर्क पड़ेगा तो मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा ना कि छोटे इंजन में भी उतना ही कंप्रेशन हो रहा है जितना बड़े इंजन में हो रहा है, तो छोटे इंजन में ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगा। और अगर कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ा देते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया तो नॉकिंग होने लग जाएगी। लेकिन छोटे इंजन पे अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो यहाँ पर हायर एफिशिएंसी आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन से देखते हैं। कह रहा हायर फ्यूल कंजम्पशन, नहीं। लो थर्मल एफिशिएंसी, बिल्कुल नहीं। हायर एग्जॉस्ट टेम्परेचर, नहीं। हायर थर्मल एफिशिएंसी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड अप ऑफ। देखो भाई मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि पिस्टन कंप्रेशन रिंग को आप लोग किस तरीके से बनाते हो। बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं या तो हम पिस्टन कंप्रेशन रिंग को स्टील और स्टील एलॉय से बनाते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पिस्टन कंप्रेशन रिंग आप कास्ट आयरन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर में कास्ट आयरन भी है, स्टील भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ द रिंग्स इन द पिस्टन आर। अब गाइस यहाँ पर मिनिमम नंबर पूछ ले या मैक्सिमम नंबर पूछ ले, सबका आंसर क्या होगा? 3। 3 से ना ही हम ज्यादा रखते हैं ना ही कम रखते हैं। अब ये बोलोगे क्या ब्रह्मा जी ने रूल बनाया? नहीं मेरे लाल, ब्रह्मा जी ने रूल नहीं बनाया। बेसिकली जो आप लोग पिस्टन रिंग्स रखते हो उसका बहुत सारे काम होते हैं। उसका एक काम होता है मतलब एक रिंग होती है कंप्रेशन रिंग, एक होती है ऑयल रिंग, राइट। दो कंप्रेशन रिंग होती है बेसिकली और एक ऑयल रिंग होती है। तो एक होता है जो कंप्रेशन को भी प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, जिससे आप लोगों का जो पिस्टन है वो आपका सिलेंडर के साथ बहुत ज्यादा मैच नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा चिपक के नहीं चलता, जिसकी वजह से क्या होता है आप लोगों का पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में वियर एंड टियर नहीं होता। दूसरी होती है ऑयल रिंग टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन। अगर तुम इससे ज्यादा तुम अगर यहाँ पर जो रिंग्स को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा फ्रिक्शन बढ़ने लग जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। और अगर तुम 3 से कम पिस्टन रिंग्स का यूज करोगे कि एक ही कंप्रेशन रिंग लगा दी एक ऑयल रिंग लगा दी, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम लोगों को जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी, जो एडिक्वेट कंप्रेशन मिलना चाहिए था रिंग्स की मदद से, वो नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग 3 से ना ही कम यूज करेंगे ना ही 3 से ज्यादा यूज करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला कह रहा है द स्लॉटेड ग्रुप्स ऑफ एन ऑयल रिंग्स आर अच्छा ये देखो अब क्या कह रहा है, द स्लॉटेड ग्रुप्स ऑफ ऑन ऑयल रिंग्स। ऑयल रिंग में जो स्लॉटेड ग्रुप्स होते हैं फॉर पिस्टन हेल्प्स टू। अब देखो क्या करता है, सबसे पहली बात ये समझना, ऑयल रिंग का काम है ऑयल को ऊपर नीचे लेकर के जाना, राइट। अब ऊपर नीचे लेकर के जाएगा सिलेंडर जो वॉल पर, तभी तो आपको क्या मिलेगा, तभी तो आप लोगों को लुब्रिकेशन मिलेगा। अब अगर तुमने वॉल से जो आपकी ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग से आप लोगों ने पूरा वॉल मतलब पूरी सिलेंडर वॉल पे ऊपर तक ऑयल पहुंचा दिया, अब वो नीचे कैसे आएगा? ये भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। सारा ऑयल तुम ऊपर ही थोड़ी नहीं ले जाओगे, ऑयल को तो लुब्रिकेट करने के लिए तो ऑयल ऊपर तक गया, फिर उसके बाद अपने आप नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना ऑयल रिंग में ग्रुप्स प्रोवाइड कर देंगे कि भैया तुम इस तरह ऊपर आओ और इसी ग्रुप से नीचे आ जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। सील द सिलेंडर, सील तो नहीं कर सकते ना। मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, ऑयल रिंग बस से काम चल जाता, राइट। प्रिवेंट द पिस्टन फ्रॉम वियर, ये तो सारी रिंग्स करती हैं। Provide an escape for the oil that the slot edge come out okay from the cylinder walls। देखा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट वन आईसी इंजन पार्ट्स विद द मटेरियल ऑफ द आईसी इंजन पार्ट्स। ओके, पिस्टन है, वॉल्स है, क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन रिंग्स है। मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाया और बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई पिस्टन किससे बनाया जाता है, तो पिस्टन आप लोग बनाते हो जो सबसे हल्का मटेरियल होता है ना, उससे बनाया जाता है। चलो इसको भी छोड़ते हैं। पिस्टन रिंग्स, अभी अभी मैं बात कर रहा था पिस्टन रिंग्स की, पिस्टन रिंग्स में मैंने आप लोगों को बताया था गाइस, क्या बताया था कि ये बनाया जाएगा या तो कास्ट आयरन से या फिर स्टील और एलॉय स्टील से। ठीक है, तो यहां पर आपका कास्ट आयरन भी है और यहां पर स्टील एलॉय और एलॉय स्टील भी है और यहां पर क्या है, कास्ट स्टील है। ठीक है, चलो तो मतलब अब यहां पर या तो आप कास्ट आयरन देखोगे, यहां पर एलॉय स्टील देखोगे या कास्ट स्टील देखोगे। तो यहां पर बी के लिए पिस्टन रिंग, डी के लिए मेरे पास ऑप्शन में क्या है 1 2 4। चलो ठीक, बाकी देखते हैं। क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के लिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्रैंकशाफ्ट का यूज मैं करता हूं आप लोगों का स्पेशल एलॉय स्टील के लिए, राइट। स्पेशल एलॉय स्टील के लिए आप लोग इसका यूज करते हैं। पिस्टन बनता है आप लोगों का, आई गेस इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ, वॉल्स जो बनाया जाता है एलॉय स्टील से, पिस्टन रिंग स्टील से,
स्पेशल अलॉय स्टील। देखो गाइस यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे हिसाब से, है ना। बेसिकली क्या गड़बड़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पिस्टन वगैरह बनाना है, पिस्टन वगैरह बनाने के लिए हम लोग सबसे लाइट मटेरियल का यूज करते हैं एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉयज का, ठीक है। अब एल्यूमिनियम एलॉयज मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। हम जब मतलब यूज करते हैं पिस्टन का, तो पिस्टन पे हमें चाहिए कि वो हल्का होना चाहिए, है ना। हल्का होगा तभी हमारा काम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये वाली चीज दिखाई नहीं दे रही। फिर उसके बाद अगर मैं एलॉय स्टील देखता हूँ डी का 2, तो डी का 2 मुझे यहाँ पर कहीं पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, राइट। मतलब और 1 एंड 4 देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं एक बार के लिए चला जाता हूँ कि भाई कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील पे होगा। अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो वॉल्स आपके अलॉय स्टील के बन सकते हैं। क्रैंक शाफ्ट अगर है आप लोगों का, तो क्रैंक शाफ्ट भी अलॉय स्टील का सी का 2 हो जाना चाहिए था। और अगर सी का 2 करा जाएगा तो इसमें मुझे लग रहा है कि या तो ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, ए और डी, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा देखते हैं। ओके, चलो गाइस, इसको बहुत अच्छे से वापस से सॉल्व करते हैं। जो मुझे डाउट लग रहे हैं उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया पिस्टन रिंग का 1 to 4 करना छोड़ो, सीधा लिखते हैं अपने हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल, मैं पहले बता दे रहा हूं, बेस्ट पॉसिबल आंसर पे जाएंगे, है ना। अब बेस्ट पॉसिबल आंसर पे ए बी सी डी, राइट, ए बी सी डी। मतलब मैं अगर पिस्टन रिंग्स की बात करूं, मुझे पता है कि ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कास्ट आयरन या एलॉय स्टील की, तो मैं इसको आंसर दूंगा 1 का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पिस्टन के बारे में, तो पिस्टन या तो मैं एल्यूमिनियम एलॉयज का बनाऊंगा। अगर मेरे पास एल्यूमिनियम एलॉयज नहीं है तो फिर मैं किस में जाना चाहूंगा, मैं एलॉय स्टील में जाऊं, कास्ट स्टील में जाऊं, स्पेशल एलॉय स्टील में जाऊं, मैं कास्ट स्टील में चला जाता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर 4। अब आता है क्रैंक शाफ्ट। देखो गाइस, क्रैंक शाफ्ट के बारे में बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बता दूं कि क्रैंक शाफ्ट का मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि क्रैंक शाफ्ट में मुझे चाहिए होता है कि भाई स्ट्रेंथ भी हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को जो इम्पैक्ट लोड है वो भी सहने की क्षमता मिले, वो मिलती है एलॉय स्टील से। तो कास्ट जो आपका क्रैंक शाफ्ट है इसके लिए मैं सी का 2 रखूंगा, तो इसका होना चाहिए 3, राइट। इसका क्या होना चाहिए 3। 4 3 2 1 है किसी में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा गाइस, आ जाओ भाई, क्या हो रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द टॉप ऑफ द पिस्टन इन द 2 स्ट्रोक इंजन इज। भाई देखो 2 स्ट्रोक इंजन पे जो टॉप ऑफ द पिस्टन होता है वो कैसा होता है, क्राउन शेप्ड का होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इंजन ऑफ अ डिफरेंट सिलेंडर डायमेंशंस, ओके, पावर एंड स्पीड आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो गाइस मैंने आपको बताया था अगर आपके पास हायाबुसा है और अगर आपके पास हीरो होंडा स्प्लेंडर है, अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो तो किस तरीके से कंपेयर करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कौन सी बाइक कितनी अच्छी है। तो उसके लिए मुझे जरूरत होती है उसके वर्क डन की और उसके स्वेप्ट वॉल्यूम की, और ये मुझे किस में मिलता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर में। सो द करेक्ट आंसर विल बी मीन इफेक्टिव प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इट इज सेइंग दैट इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल इंजन देन। मैंने आपको बताया था कि भैया पेट्रोल को डीजल इंजन पे यूज नहीं करना चाहिए, डीजल को पेट्रोल इंजन पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि नॉकिंग एंड डेटोनेशन बढ़ने लग जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और फिर उसके बाद आपको जो आपका डीजल इंजन है उसको हाईली कंप्रेशन देना पड़ेगा, और जब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तो वहीं पर ही आप लोगों का नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लो पावर विल बी प्रोड्यूस, बात की बात है, एफिशिएंसी विल बी लो, ये भी बात की बात है, होता है यही होता है। हायर नॉकिंग विल अकर, ये ज्यादा होता है, एंड ब्लैक स्मोक विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो देखो गाइस, ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई ये सब होती हैं, हर एक चीज होती है। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, हायर नॉकिंग विल अकर। नॉकिंग होगी, अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा तो ब्लैक स्मोक भी आएगा, आप लोग की एफिशिएंसी भी लो होगी, पावर भी लो होगी। तो ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, आपका नॉकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कैवेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज। अब देखो गाइस, सबसे पहले समझो स्कैवेंजिंग क्या होती है। स्कैवेंजिंग कहने का मेरे दोस्त मतलब ये होता है कि आप लोगों ने किसी चीज का यूज करा, यूज करने के बाद वो यूजलेस हो गई, उसको फेंका और कुछ नई चीज मंगा ली, राइट। तो अब देखो ऐसा है ना, मतलब की दुनिया है जनाब,
पूरी मतलब की दुनिया है। अब मतलब है तो उसके साथ बैठे बुलाए, और जब मतलब खत्म हो गया तो उसको भगाए और दूसरे को बुलाए, राइट, या फिर दूसरे को बुलाने के लिए उसको भगाया, है ना। खासकर बेस्ट फ्रेंड्स में होता है, भाई जल्दी चला जाओ वो आ रही है है ना। यही है इसके मीनिंग कि भाई जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको भगाना भी है, सो दैट जगह बन जाए जहां पर फ्रेश चार्ज आ सके, राइट। तो इससे क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, नहीं, मतलब बेसिकली होगी फाइनली, स्पीड नहीं, फ्यूल पावर आउटपुट बढ़ेगा, राइट। इनका ऑप्शन नंबर सी, पावर आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन इंक्रीजेस विथ। देखो भाई साहब, अगर मैं बोलूं नॉकिंग टेंडेंसी एसआई इंजन दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन पे, उसमें बढ़ती कब है, जब तुम कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तभी कहते हैं। और एसआई इंजन पे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी भी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी घट जाएगी, समझ रहे हो। मतलब तुम 2 रोटी खाते हो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, तुम 4 रोटी खाओगे तुम्हें और एनर्जी मिलेगी, लेकिन तुम्हें अगर 15 रोटी खिला दी जाए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज इन कूलेंट वाटर, इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नॉक इन द डीजल इंजन अकर्स ड्यू टू। देखो भाई, हर एक चीज में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अनकंट्रोल्ड कंबशन होने की वजह से ही, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, आपको नॉकिंग देखने मिलेगी। अनकंट्रोल्ड कंबशन कैसे होता है, अब अनकंट्रोल्ड कहने का मतलब जिसको तुम कंट्रोल ना कर पाओ, राइट, तुरंत ऐसे हो गया। भाई कुछ होगा तो दिखाई देगा ना, कुछ जल रहा है, तुम्हें पता चला कि हाँ ये जल रहा है, इसकी आग बुझा दी, लेकिन कोई ऐसे पता चला जल रहा है, जल गया, राइट, इंस्टेंटेनियसली हो गया, बहुत रैपिड हो गया है, रैपिडली ब्लैक फ्यूम्स आए, चट 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 की आवाज है, इंजन सीज हो गया, कैसे बचा पाओगे, राइट, है ना। आप समझो, द नॉक इन डीजल इंजन अकर्स ड्यू टू इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, दैट इज व्हाट, अनकंट्रोल्ड कंबशन। जिसके बारे में अभी तक बता रहा था, ये वही वाली चीज तो है, राइट, अनकंट्रोल्ड कंबशन। इसका आंसर तो भैया पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, इंस्टेंटेनियस ऑटो इग्निशन। ऑटो इग्निशन होएगा ही नहीं क्योंकि डीजल इंजन है। डिलेड बर्निंग ना, बिल्कुल भी नहीं। रिडक्शन ऑफ द डिले पीरियड नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्यूल्स विद इंक्रीजिंग डेटोनेशन टेंडेंसी। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है जिसमें डेटोनेशन टेंडेंसी बढ़ती हुई चली जाती है। तो मुझे पता है स्पार्क इग्निशन इंजन पे सबसे ज्यादा जो ऑटोनेशन नॉकिंग होती है वो होती है पैराफिन के लिए, राइट। तो हम पैराफिन का सबसे कम यूज करते हैं, और सबसे कम जो नॉकिंग होती है वो होती है एरोमेटिक के लिए। तो हम लोग एरोमेटिक को पैराफिन देखते हैं, इसी से आंसर लगाएंगे। तो इसमें पैराफिन सबसे पहले है, काट दो, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। एरोमेटिक सबसे पहले है तो ये हो सकता है, राइट, ओके। इसमें पैराफिन यहाँ पर है तो ये नहीं होगा, और फिर नैप्थलीन नहीं, छोड़ो, एरोमेटिक यहाँ पर है तो ये होगा क्योंकि इसमें भी पैराफिन लास्ट में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आइसोऑक्टेन कंटेन इन अ फ्यूल फॉर एसआई इंजन इज। देखो गाइस, ऑटो आइसोऑक्टेन का काम क्या है, और आइसोऑक्टेन का काम है अनकंट्रोल्ड कंबशन को मिनिमाइज करने का, खत्म नहीं करता, मिनिमाइज करता है, राइट। अगर अनकंट्रोल्ड कंबशन को मिनिमाइज करेगा तो वो अनकंट्रोल्ड कंबशन किसकी वजह से होगा, एसआई इंजन पे फ्रेश चार्ज आया, अब स्पार्क प्लग से आग लगानी, स्पार्क प्लग की जगह जो सिलेंडर वॉल्व इतनी गर्म हो गई कि उन्हीं की वजह से आग लगी, जिसे हम ऑटो इग्निशन कहते हैं। तो जो आप लोगों का ऑक्टेन नंबर है, मतलब जो ऑक्टेन रेटिंग जो होती है दैट इज आइसो ऑक्टेन, है ना, तो वो क्या करता है, ऑटो इग्निशन को थोड़ा डिले कर देता है। जब तक डिले करेगा भाई, 1 मिली सेकंड भी, 2 मिली सेकंड भी डिले करा तब तक में हमारा काम हो जाता है, राइट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटार्ड ऑटो इग्निशन, सही है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द टू रेफरेंस फ्यूल यूज्ड फॉर सीटेन रेटिंग विल बी, सीटेन नंबर एंड आइसोऑक्टेन, गलत है, सीटेन नहीं, सीटेन एंड एप्टेन नहीं, इसका आंसर सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नैफ्थलीन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बेरियम यूज्ड, अच्छा, बेरियम बेस्ड फ्यूल एडिटिव इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल इन एमिशन। जो आप लोगों की हार्मफुल गैसेस होती है ना, उनको कंट्रोल करने के काम में आता है, जो कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम बेरियम का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कंट्रोल इन एमिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद इंक्रीज इन द इनटेक एयर टेम्परेचर, अगर मैं इनटेक एयर टेम्परेचर को एसआई इंजन पे बढ़ा दूं, वाह, एसआई इंजन पे इनटेक एयर टेम्परेचर को अगर मैंने बढ़ा दिया तो भाई साहब यहां पर नॉकिंग टेंडेंसी आने लग जाएगी, और अगर नॉकिंग हुई मेरे लाल तो तुम ये समझ लो कि नॉकिंग की वजह से डेटोनेशन, नॉकिंग की वजह से अनकंट्रोल्ड कंबशन, अनकंट्रोल्ड कंबशन होने की वजह से ही आपका पावर आउटपुट बहुत सडनली डिक्रीज होगा और एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाएगी। तो यहां पर इन्होंने पूछा है एफिशिएंसी विल रिमेन सेम, नहीं, डिक्रीजेस, आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्टेन नंबर 100 इज असाइन टू आइसोऑक्टेन। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज आइसोऑक्टेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सेशन सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी जेईई आरआरबी जी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम्स की मैं तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन पे नॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूसेस विद सुपर चार्जिंग से नहीं होगा, राइट। वॉल टेम्परेचर से तो और बढ़ जाएगी, कंप्रेशन रेशियो से भी बढ़ जाएगी। तो भाई साहब इंक्रीज करोगे सुपर चार्जिंग तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, वॉल टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करोगे तो भी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फ्यूल ऑफ सीटेन नंबर 40 हैज द सेम इग्निशन क्वालिटी एज द मिक्सचर ऑफ। अब देखो इन्होंने बोला सीटेन नंबर 40, सीटेन नंबर 40 कहने का मतलब क्या हो जाता है कि 40% सीटेन और 60% अल्फा मिथाइल नाफ्थलीन हो। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, बस सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ एसआई इंजन फ्यूल फॉर द रिड्यूस्ड नॉकिंग। इसका आंसर गाइज आप लोगों को देना है होमवर्क में, राइट। मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों को होमवर्क में इसका आंसर जरूर देना है। कमेंट बॉक्स जो होगा उसमें होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी आपके फीडबैक हो, वो जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आप सभी लोगों के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, और जितना समय मिलता है मैं उतना ज्यादा रिप्लाई भी देता हूँ सभी को। तो आई बिलीव आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, तो एक बार फिर से गुलाबी दिल के साथ लाइक जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।